ऐसा क्या हो गया कि आप जगदीप धनखड़ साहब को उनके पद से हटाना चाहते हैं? मानिक जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। आपने देखा होगा कि जिस सवाल को मल्लिकार्जुन खड़गे जी शून्यकाल में उठा रहे थे, एनसीईआरटी की बुक्स में से प्रियम्बल का हटा दिया जाना, उस पर धनखड़ जी काफी बौखला गए। और उसके बाद उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने ना केवल खड़गे जी के ऊपर शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने जयराम रमेश जी को भी बोला मैं आपका नाम कॉल आउट करूंगा। उन्होंने अजय माकन जी से भी एक बहुत अशिष्टता से कि हमारे दक्षिण से भी एक सांसद थे, उनसे भी उन्होंने इस तरह से कहा। तो ऐसा लगा कि वो बिल्कुल अकड़ के बात कर रहे हैं। एक उपराष्ट्रपति होने के नाते उनकी गरिमा होती है, उन्हें पक्षपात पूर्ण नहीं दिखना चाहिए। बात अगर संवैधानिक हो रही थी और संविधान की प्रियम्बल को हटाने के ऊपर बात की जा रही थी, तो उस पर रहना था। लेकिन कई बार हमने देखा है जगदीप धनखड़ जी को उनका कमर से दोहरा होकर झुक जाना, वो भी हमने पहले देखा है प्रधानमंत्री के सामने। और अभी कल तो उन्होंने महिला सांसद का एक तरह से बहुत बुरा अपमान किया। कौन है जया बच्चन? सिर्फ एक्टर नहीं है, तरुण भादुड़ी की बेटी है, जो एक बहुत अच्छे लेखक और पत्रकार थे। और इसीलिए उनको भाषा का भी ज्ञान है, उनको लहजे का भी ज्ञान है, और वो अपनी बात सही तरीके से उन्होंने कहा मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपका टोन सही नहीं थी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात थी। और फिर आजकल बीजेपी में एक बीमारी हो गई है मानक जी, जिसको देखो वो अपने आप को देश बताता फिरता है। इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री जी को कुछ कहो तो लोग कहते हैं इंडिया का अपमान है। इसी तरह से आप देखिए अभी ये धनखड़ जी खुद को अपने आप को ये बता रहे हैं, खुद से तो जवाब देते बना नहीं, लेकिन उसके बाद कहने लगे कि आप देश में अराजकता कर रहे हैं। एलओपी के बारे में बात कर रहे हैं आप, 50 साल से ज्यादा का उनको अनुभव है। तो ऐसे में धनखड़ जी का मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो विपक्ष के साथ तो बेहद क्रूर हैं, लेकिन एक संवैधानिक परंपरा का भी पालन करते हुए नहीं दिखते हैं। और इसीलिए हमारे जो अजय माकन जी ने और प्रमोद तिवारी जी ने मीडिया से बात भी की, उनको हमारा पक्ष पूरा बताया। तो हमें लगता है कि खाली खामोश होकर ये नहीं देखा जा सकता, जहां बार बार उपराष्ट्रपति जी इस तरह से व्यवहार करते हैं, इसे खामोश होकर नहीं देखा जा सकता। हमें 140 करोड़ लोगों की आवाज उठानी है, संविधान की आवाज उठानी है, प्रियम्बल की आवाज उठानी है। ऐसे में जो व्यक्ति उसे होने ना दे, उसके ऊपर सच में कार्रवाई होना चाहिए। और मैं पर्सनली तौर पे मानती हूं कि धनखड़ जी को, जया बच्चन जी को, जिस तरह से उन्होंने कहा एक्टर, डायरेक्टर, मनुवाद, इस सब के कारण उन्हें सीधे सीधे माफी मांगना चाहिए। भले ही वो जिस तरह से चैम्बर में बुलाने की आदी है, तो चैम्बर में बुला के माफी मांग ले, लेकिन उन्हें माफी जरूर मांगना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। ओके, अब एक चीज और बता दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिएगा बहुमत, इफेक्टिव बहुमत चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी राज्यसभा में और सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा में। क्योंकि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को हटाना होता है, तो आपको राज्यसभा में पहले वो मोशन लाना पड़ेगा, उसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी से उनको हटाना है, उसके बाद उसी मोशन को आपको लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। आपके पास दोनों जगह बहुमत नहीं है। ऐसे में इस रेजोल्यूशन को, इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का क्या मकसद है? एक तो डॉक्यूमेंट हो रहा है कि ऐसा उपराष्ट्रपति ने किया, तो विपक्ष ने उसके ऊपर आवाज उठाई। तो कानूनी तौर पर संविधान के अंदर, प्रोसीजर में, प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट के अंदर जो जो भी प्रावधान होंगे, हम उन्हें जरूर उठाएंगे, हम उससे जरूर एक्शन लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम सफल हो जाएं, लेकिन कम से कम हम खामोश होकर, मूक होकर ये सब नहीं देख सकते। ये अभद्रता है, अशिष्टता है, और एक स्पीकर के पद का अपमान है, उसकी गरिमा को धक्का लगा है, और एक विपक्ष की सांसद, महिला सांसद के सम्मान को भी धक्का लगाया गया है। ठीक है, ओके, तो हम समझते हैं कि जो संजू हमारे पास विकल्प है, हम उसका जरूर प्रयोग करें। ठीक है, ओके।